हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है उसके एक्सरसाइज 2.1 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी 2.1 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज 2.1 को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब जाकर इस वीडियो पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। हमें ये बताना है कि जो दिए हुए एक्सप्रेशंस हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है, और अपने रिजल्ट के फेवर में आपको रीजंस भी बताने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान, 4x² - 3x + 7। तो हमने क्या बताया था आपको कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स वो होंगे जिनके वेरिएबल के जो पावर होने चाहिए वो होल नंबर होने चाहिए, और चूंकि क्वेश्चन में हमें वन वेरिएबल के बारे में बात करना है, यानी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको सिर्फ एक वेरिएबल मिल रहा है, वो क्या, x। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि एक वेरिएबल भी है और इसके जो एक्सपोनेंट के पावर है वो क्या है, होल नंबर है। 4x² यानी यहाँ 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1, और अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, हमने इसको बताया था कि लिख सकते हैं 7 × x⁻0, और ये 1 हो जाता है, और जब 1 होगा तो ये फाइनली फिर 7 × 1 = 7 ही रहेगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हमने यहाँ क्लियर कर दिया कि ये आपको पॉलिनोमियल है, और वो भी किसके, वन वेरिएबल के। ठीक है, तो लिख देंगे इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कि हाँ ये एक पॉलिनोमियल है, किसका, वन वेरिएबल का। क्यों, बिकॉज, इसका भी रीजन डाल देते हैं यहाँ पर, बिकॉज the exponent of variable is what, whole number। हमने क्या बोल दिया कि हाँ ये आपको पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इनका जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो होल नंबर है। ठीक है, तो फाइनली आपको समझ में आ गया कि ये पॉलिनोमियल क्यों है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्या है कि y² + √2। हमें बताना है कि ये आपको पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अगर पॉलिनोमियल है तो कितने वेरिएबल का है, वन वेरिएबल का, 2 या 3। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये आपको अगर वेरिएबल का जो स्क्वायर देखा जाए वो क्या है, वो वेरिएबल का जो पावर देखा जाए वो क्या है, 2 है। ठीक है, और √2 एक वेरिएबल है सिर्फ y, और √2 को अगर हम चाहें लिखना तो लिख सकते हैं y पर 0, √2 × y पर पावर 0, ये फाइनली 1 हो जाएगा, और जब 1 होगा तो क्या होगा, आपको फिर ये √2 का √2 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या पता चला कि ये भी पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल का, वन वेरिएबल का। तो इसको भी लिख देते हैं क्या, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये भी क्या है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। क्यों, इसका भी रीजन डाल देते हैं, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। हमने क्या बोल दिया कि हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इनका जो एक्सपोनेंट का जो एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का वो क्या है, वो भी होल नंबर है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, 3 + t√2। यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो रूट है। तो हम जानते हैं, हमने अर्लियर क्लासेस में और अर्लियर जो चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर रूट में रहे तो रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, यानी रूट टी को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिए, 3 तो 3 ही रहने वाला है, 3 तो वही रहेगा, लेकिन √2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा t पर पावर 1/2। ठीक है, प्लस t√2। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, क्या t पर पावर 1/2 है वो आपको इस क्वेश्चन को पॉलिनोमियल बनने देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि आपका जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, लेकिन t पर 1/2 जो हो रहा है 1/2 ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये आपको पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है,
क्या लिखेंगे यहाँ पर? नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। नहीं, ये आपको पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? बिकॉज वन ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज वन ऑफ इट्स एक्सपोनेंट इज 1/2। ठीक है, जो एक एक्सपोनेंट जो है वो क्या है? 1/2 है, विच इज व्हाट? विच इज नॉट अ होल नंबर। जब होल नंबर नहीं है तो क्या वो आपको, आप बता सकते हैं क्या वो पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो होल नंबर में नहीं है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है? y + 2/y। ठीक है, इसको देखते हैं। ये आपको y यानी एक वेरिएबल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पोलिनोमियल है या नहीं है ये देखते हैं। तो इसको अगर हम रीराइट करके लिखना चाहें, बहुत ध्यान से देखिए, तो y + 2 × 1/y, और ये y को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपको y पर पावर -1। तो अब बताइए, क्या ये y पर पावर -1 है, यानी पावर में -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है, तो क्या ये आपका क्वेश्चन है वो पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो माइनस में है, तो माइनस में एक्सपोनेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका भी हमने यहाँ पर रीज़न डालना है। क्या? नो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, ये भी आपको पोलिनोमियल नहीं है। रीज़न? बिकॉज व्हाट? बिकॉज वन ऑफ its exponent is -1। ठीक है, which is not a what? whole number। हमने क्या बोल दिया? हमने ये बोल दिया कि नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इनमें से जो वेरिएबल का एक पावर है -1 वो आपको होल नंबर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या बोल रहा है? x पर पावर 10 + y पर पावर 3 + t पर पावर 50। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि पावर जो है वो 10 है, 3 है, 50 है, जो कि आपको होल नंबर है। लेकिन इनके जो वेरिएबल्स हैं x, y और t, ये वन वेरिएबल नहीं है। ये कितने टाइप के वेरिएबल हो गए? 1 2 3 टाइप्स के वेरिएबल हो गए, यानी ठीक है। तो ये आपको पोलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल का है? ये आपको 3 वेरिएबल का है। ठीक है, हियर हम लिख सकते हैं, हियर द एक्सपोनेंट ऑफ x, y and t are what? 10, 3 and 50. ठीक है, here the exponent of x, y and t are 10, 3 and 50, which are the whole number। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि आपको x, y और t के जो एक्सपोनेंट हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वो 10, 3 और 50 हैं, जो कि होल नंबर है। बट सो इसको लिख सकते हैं, सो इट इज अ पोलिनोमियल ऑफ व्हाट? 3 वेरिएबल। और ये तीनों वेरिएबल कौन कौन है? देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से, x, y एंड t। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल है, लेकिन आपको वन वेरिएबल का नहीं है। ये कितने का है? ये आपको 3 वेरिएबल का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। क्या बोल रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी दिए हुए पोलिनोमियल्स में हमें क्या करने हैं? कोफिशिएंट लिखने हैं। किसके? x² के।
यानी सिर्फ एक्स स्क्वायर के, बाकी आप सभी का निकाल सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कैसे निकालना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर का निकालना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए क्या होगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन में ही देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं है तो यही ना बोलते थे कि 1 का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। या फिर 1 का कोफिशिएंट बोलता तो क्या होता, एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट बोलता तब भी 1 होता, तो इसलिए आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा कितना होगा, यह आपको 1 हुआ। ठीक है, दूसरा में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, इसका भी यहाँ भी सेम कोफिशिएंट निकालना है, किसका, यहाँ भी आपको निकालना है एक्स स्क्वायर का ही। ठीक है, तो देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को, माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ 1 है ना, तो फाइनली इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, -1, यानी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या हुआ, -1। यहाँ पे प्लस था इसलिए +1 लिखते नहीं है प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा। तीसरे में देख लेते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, देखिए क्या जुड़ा हुआ है, π/2 जुड़ा हुआ है, यानी इसका कोफिशिएंट क्या होगा, बहुत ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, π/2। ठीक है, अगर पूछता कि x का क्या होने वाला है तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पे, √2x - 1। यहाँ तो प्रॉब्लम है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है नहीं, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का ना निकालना है, पर एक्स स्क्वायर है नहीं। लेकिन इसका ये उपाय है, अगर नहीं दिया होता है एक्स स्क्वायर तो उसको देखिए री राइट करके हम कैसे उसमें शामिल करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस √2x - 1। अब बोलिए कि एक्स स्क्वायर क्यों लिख दिए, ये तो ज़बरदस्ती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, 0x²। अब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 0। ठीक है, तो फाइनली अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा है, 0 जुड़ा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि गिव 1 एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। यानी आपको एग्जाम्पल देने हैं एक बाइनोमियल का जिसका डिग्री जो होना चाहिए वो 35 होना चाहिए, और एक और एग्जाम्पल देना है वो मोनोमियल का जिसका डिग्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आपको 100 होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि डिग्री, पहले बाइनोमियल लिखना है ना, बाइनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ व्हाट, 35, यानी वो बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना हो, 35। बस 2 टर्म होने चाहिए और उनका जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। सिंपल है, तो लिख देते हैं। देखिए कोई भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया x पर पावर 35 प्लस y। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपको हो गया बाइनोमियल। ये आपको 2 वेरिएबल का हो गया x और y। अगर बोलता है कि 1 वेरिएबल का लिखना है तो क्या करते, x पर पावर 35 प्लस x, लेकिन मेंशन नहीं किया है कि आपको 1 वेरिएबल का लिखना है या 2 वेरिएबल का। आपके इच्छा के अनुसार जो मन करे वो लिख सकते हैं। बहुत सारा हो सकता था, कुछ भी लिख देते हैं ना, y पर पावर 35 प्लस y², y3, y4, कुछ भी, बस जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो 35 होना चाहिए। दूसरा इसी में बोल रहा है कि एक और लिखिए मोनोमियल। इस बार क्या करना है, मोनोमियल, यानी एक टर्म होने चाहिए, मोनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ व्हाट, डिग्री ऑफ 100। इस बार जो डिग्री होगा वो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। बस कुछ भी लिख देते हैं ना, जैसे x पर पावर 100, यही ये भी हो गया एक क्या, पोलिनोमियल हो गया।
यानी मोनोमियल सिर्फ एक टर्म और इसका पावर कितना 100। या मन कर रहा है कुछ और लिखने का तो लिख देते हैं √2 x पर पावर 100। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। जो दिए हुए पोलिनोमियल्स हैं उनके क्या करना है, उनका हमें डिग्री फाइंड आउट करना है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने डिग्री के बारे में क्या बताया था कि पोलिनोमियल के जो वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही आपको उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। तो बहुत ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या है कि 5x³ + 4x² + 7x, ये एक प्रकार का क्या है, पोलिनोमियल है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसका डिग्री फाइंड आउट करना है। तो कैसे डिग्री निकालेंगे, अभी बताया हमने कि जो इनका वेरिएबल होता है उनके हाईएस्ट पावर को देखेंगे। तो x वेरिएबल है और x का जो हाईएस्ट पावर क्या है, एक 3 है, एक 2 है, एक 1 है। तो इनमें हाईएस्ट पावर क्या होगा, 3 होगा। बस यही 3 क्या होगा, इसका डिग्री हो गया, है ना आसान। दूसरा देखते हैं 4 - y²। इसका वेरिएबल देखिए, इसका वेरिएबल y है और y का जो पावर है वो क्या है, 2 है। इसमें सिंपल एक ही वेरिएबल है तो आपको इसका जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, 2। इसको देख लेते हैं 5t - √7। देखिए इसका वेरिएबल, देखिए इसका वेरिएबल क्या है, t है। इस पर तो पावर है ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि अगर आपको पावर नहीं है तो इस पर क्या होता है, 1 ऑलरेडी हाइड रहता है। ठीक है, चलिए तो इसका जो डिग्री होगा क्या होगा, सिंपल 1, दैट्स इट। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें कैसे डिग्री निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। 3, इसका डिग्री क्या होगा। तो आपको हमने बताया था कि ये जो सिंपल सा नंबर रहता है उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ये भी बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। पर कैसे होता है, फिर से देख लीजिए। हम चाहें तो 3 को लिख सकते हैं रीराइट करके 3 × x पर पावर 0। बोलिए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x का जो वैल्यू होता है x पर पावर 0 का वो क्या होता है, 1 होता है। यानी अगर फिर हम लिखना चाहें इसको तो क्या कर सकते हैं, 3 × x पर पावर 0 1 होता है तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका डिग्री बताइए क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा बताइए, 0। क्या होगा, 0। चलिए हमने क्या कर दिया, आसानी से सभी जीरोस डिग्री को फाइंड आउट कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्लासीफाई करना है कि ये जो दिए हुए पॉलिनोमियल्स हैं वो किस टाइप के हैं, वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है या फिर कैसे है। देखिए बहुत ध्यान से, हमने क्या बोला था कि ये जो डिग्री के बेस पे जो बटे हुए पॉलिनोमियल्स होते हैं वही लीनियर, क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कहलाते हैं। हमने बताया था इसको। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको पहचानने के लिए कि ये लीनियर है या बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो हमें सिर्फ इसका डिग्री पता होना चाहिए। इसका डिग्री क्या है, ध्यान से देखिए, इसका डिग्री है आपको 2। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो जब 2 होगा तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, याद है, ये होगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें आते हैं, इसका डिग्री बताइए आप क्या होगा। इसका डिग्री है आपको 3, हाईएस्ट पावर 3 है ना। तो ये किस टाइप का हुआ, ये हुआ आपको सिंपल क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए इसको भी हमने पता कर लिया। इसको देख लेते हैं, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री है आपको व्हाट, इसका डिग्री है आपको 2। हाईएस्ट पावर इसका 1 हुआ और ये 2 है तो हाईएस्ट पावर लिखते हैं, तो ये 2 हुआ। तो ये किस तरह का डिग्री पॉलिनोमियल हुआ आपको, ये भी हो गया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हुआ ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए आगे देखते हैं। 3t, तो t के ऊपर कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 हाइड है, छिपा हुआ है। तो जब 1 होता है यानी डिग्री में 1 होता है तो उससे किस टाइप के पॉलिनोमियल बोलते हैं हम लोग, जब डिग्री में 1 होता है तो किस टाइप का बोलते हैं, याद करिए, वो होता है आपको लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमारा जो
4th नंबर क्वेश्चन है 3t, वो कौन सा पोलिनोमियल है, वो लीनियर पोलिनोमियल है। इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ये सिंगल टर्म है और इसमें जो इसका डिग्री है वो क्या है, सिंपल है 2। तो अगर 2 रहेगा तो अभी बताया हमने कि अगर डिग्री 2 है तो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आर स्क्वायर जो है वो क्या है, वो है आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए हमने इसको भी निकाल दिया। आखिरी बच रहा है 7x³ 7x³ क्या होने वाला है, देखिए बहुत ध्यान से। इसका डिग्री कितना है, डिग्री से डिसाइड कर रहा है ना, तो इससे को भी डिसाइड करेंगे। ये 3 है, तो अगर 3 रहे डिग्री में, 3 रहे तो किस टाइप का होता है, अभी हमने बताया, वो कहलाता है आपको व्हाट, क्यूबिक पोलिनोमियल। हमने क्या कर लिया, सभी तरह के पोलिनोमियल को जान लिया कि कौन सा पोलिनोमियल किस टाइप का है अकॉर्डिंग टू डिग्री के बेस पे हमने बांटा था। तो फाइनली आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।